दोस्तों, कभी कभी हम खुद को बहुत सीधा साधा इंसान समझते हैं, लेकिन हमें अंदाजा ही नहीं होता कि हमारा दिमाग, हमारी नफ्सियात किस कदर गहराई से हर चीज को महसूस कर रहा होता है। आज मैं तुम्हें जो बताने जा रही हूँ वो सिर्फ आम मालूमात नहीं, ये वो सच हैं जो शायद तुम्हें अपनी सोच और जिंदगी को एक नया जाविया देने पर मजबूर कर देंगे। मर्द औरतों से ज्यादा दिलचस्प नहीं होते, बस वो ज्यादा लतीफे सुनाते हैं और ये सोचे बगैर कि किसी को उनका मज़ाह पसंद आया या नहीं। शर्मीले लोग अपने बारे में कम बताते हैं, मगर वो ऐसे अंदाज में बात करते हैं कि सामने वाले को लगता है जैसे वो उन्हें मुकम्मल तौर पर जानते हों। क्या तुम्हें पता है, हमारी इंसानी तारीख में हमारे दिमाग का साइज 10% कम हो चुका है। जब हम शिकारी हुआ करते थे तब हम शायद ज्यादा बाशऊर थे। नीले कमरों में लोग ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। ये रंग इंसान को ज़हनी सुकून देता है, और जब ज़हन पर सुकून हो तो काम खुद ब खुद बेहतर होने लगता है। जब तुमसे कोई सवाल किया जाए और तुम उसका जवाब देने पर मजबूर हो, तो वो मालूमात ज़्यादा देर तक तुम्हारे ज़हन में महफूज रहती है। कभी किसी दरख्त के तने में या बादल की शक्ल में चेहरा देखा है? ये सिर्फ तुम ही नहीं, इंसानी दिमाग फितरी तौर पर हर चीज़ में चेहरों की झलक ढूंढता है। अगर किसी खोए हुए बटुए में बच्चे की तस्वीर हो तो लोग उसे ज्यादा ईमानदारी से वापस करते हैं। जितने ज्यादा ज़हीन लोग होते हैं, उतने ही कम लोगों से रिश्ता बनाते हैं, क्योंकि वो बेहद चुनिंदा होते हैं। दो ज़बानें, दो शख्सियतें। दो ज़बानें बोलने वाला शख्स जब ज़बान बदलता है तो उसका अंदाज़े गुफ्तगू और शख्सियत भी बदल जाती है। कभी गौर किया, तुम खुद भी बदल जाते हो, उर्दू में नर्म और इंग्लिश में कॉन्फिडेंट। सच को बदलने से पहले हम लोग अक्सर अपना नज़रिया बदलने से इनकार कर देते हैं। तन्हाई सिर्फ एक एहसास नहीं, एक खामोश बीमारी है जो दिल, दिमाग और जिस्म तीनों को अंदर से खोखला कर देती है। टूटे हुए दिल का दर्द सिर्फ शायरी में नहीं, बल्कि साइंस में भी है। स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी एक ऐसी कैफियत जो दिल के अज़लात को वक्ती तौर पर बंद कर सकती है। कुछ वक्त किसी हुक्म को मानना ऐसा असर डालता है जैसे दिमाग को चोट लगी हो। ताकत का असर इतना गहरा भी हो सकता है। वो लम्हे जो बहुत जज्बाती होते हैं, दिमाग उन्हें ताहयात महफूज कर लेता है। 95% फैसले हम लाशौरी तौर पर करते हैं। हमें लगता है हम सोच समझकर फैसले कर रहे हैं, मगर हकीकत कुछ और ही होती है। 23, हमारा दिमाग हमेशा खतरे को ज्यादा नोट करता है। ये सर्वाइवल मैकेनिज्म है जिसे कहते हैं नेगेटिविटी बायस। जो काम मुकम्मल न हो, दिमाग उन्हें बार बार याद दिलाता है। इसीलिए टू डू लिस्ट दिमाग को सुकून देती हैं। अगर तुम्हारे पास प्लान बी हो तो तुम्हारा प्लान ए कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि दिमाग में अब एक रास्ता और मौजूद है। जो रिश्ते 16 से 28 साल की उम्र में बने ज्यादा मजबूत और पायेदार होते हैं। अगर तुम कुछ खुद बनाते हो तो तुम उस चीज की ज्यादा कदर करते हो। जब तुम नींद से पहले कोई परेशानी लिख देते हो तो दिमाग परसुकून हो जाता है। तहरीर जहन का बोझ कम करती है। दिल की गहराइयां जो चेहरे पर नहीं लिखी होती। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं जो लोग हर वक्त हंसते रहते हैं वो डीप इनसाइड अक्सर बहुत अकेले होते हैं। जो कम मगर तेज बोलते हैं, जो अजीब तरीके से खाते हैं, वो शदीद स्ट्रेस में होते हैं, और ये उनका साइलेंट स्क्रीम होता है। जो छोटी बात पर रो पड़े वो दिल के प्योर और सॉफ्ट हार्टेड लोग होते हैं। रंग सिर्फ रंग नहीं होते। कलर साइकोलॉजी कहती है ब्लैक तुम्हें स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और अथॉरिटी वाला शो करता है। रेड तुम्हें बोल्ड और थोड़ा खतरनाक, थोड़ा अट्रैक्टिव भी बनाता है। ये दिमाग को धोखा देता है कि तुम अनस्टॉपेबल हो। वाइट प्योर, क्लीन और सॉफ्ट वाइब्स देता है जो तुम्हारी रूह को परसुकून करता है। वायलेट तुम्हारी पर्सनैलिटी को क्लासी और रॉयल लुक देता है। ग्रीन तुम्हारे आसपास के माहौल को काम और पीसफुल बनाता है। येलो पॉजिटिविटी और चीयरफुल वाइब्स फैलाता है। ब्लू ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस की अलामत है। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में ऐसे आते हैं जैसे खैर खा, जैसे अपना, मगर अंदर से वो तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रहे होते हैं। वो तुम्हें इमोशनल पपेट बनाकर, तुम्हारी सेल्फ वर्थ, तुम्हारा दिमाग
और तुम्हारी पीस बर्बाद कर देते हैं। जो हद से ज़्यादा मीठा बने वो अंदर से साफ नहीं होता। ज़्यादा स्वीट लोग अक्सर फ़ायदा उठाने आते हैं। हर स्माइल के पीछे नियत अच्छी नहीं होती। जो हर वक्त दूसरों की बुराइयां करे वो तुम्हारे बारे में भी यही करेगा। ऐसे लोग किसी के खैर खा नहीं होते। मुश्किल वक्त में जो गायब हो जाए समझ लो वो तुम्हारे साथ कभी था ही नहीं। असली रिश्ता तकलीफ में पहचाना जाता है। बार बार पर्सनल सवाल करने वाला तुम्हारी कमजोरी तलाश कर रहा होता है। दोस्ती के बहाने तुम्हें डिकोड कर रहा है। जो बार बार कहे मैं सच्चा हूं, उसके अंदर सबसे ज्यादा झूठ छुपा होता है। सच खुद बोलता है, शोर नहीं करता। जो हर वक्त दुख सुनाए वो तुमसे हमदर्दी नहीं, कंट्रोल चाहता है। सिंपैथी लेने वाले अक्सर मैनिपुलेटिव होते हैं। जो तुम्हें सबसे अलग करे वो तुम पर काबू पाना चाहता है। ये मोहब्बत नहीं, जाल है। नीचा दिखाए वो अंदर से फेक होता है। अपनी कमी को दूसरों पर निकालता है। क्राउड में स्वीट, अकेले में रूड। वो दोगला है और ऐसा शख्स खतरनाक होता है। चेहरे बदलने वाले एतबार के काबिल नहीं। जो दूसरों की सीक्रेट्स बताए वो कल तुम्हारा भी बताएगा। राज सुनाने वाला राज रखने वाला नहीं होता। जो बार बार बिजी होने का बहाना करे वो तुम्हें अवॉइड कर रहा है। जिसके पास वक्त ना हो उसके दिल में जगह नहीं। जो तुम्हें दूसरों से लड़ाए वो तुम्हें भी किसी दिन किसी के खिलाफ करेगा। जो ज़बान पर काबू ना रखे वो दिल में कुछ और रखता है। ऐसे लोग दो रुखे होते हैं। जो हर बात पर कंपैरिजन करे वो खुद से खुश नहीं होता। ऐसा शख्स तुम्हें कभी कबूल नहीं करेगा। जो अपनी गलती ना माने वो फेक ईगो में जीता है। ऐसा इंसान सिर्फ ब्लेम देता है, लव नहीं। जो हर बार इमोशनल होकर माफ़ी मांगे वो सच्चा नहीं, चालाक होता है। जो सिर्फ शो के लिए हेल्प करे वो तारीफ चाहता है, तुम्हारी खैर नहीं। जो तुम्हारी कॉपी करे वो या जेलस है या आइडेंटिटी चुराना चाहता है। ऐसा शख्स खुद को तुम्हारी जगह रखना चाहता है। जो जोक्स में तंज करे वो तुम्हें अंदर से तोड़ रहा होता है। जो तुम्हारी कामयाबी पर खामोश रहे वो दिल से खुश नहीं होता। खामोशी अक्सर हसद की निशानी होती है। जो हर बात में अपनी बड़ाई करे वो अंदर से खाली होता है। बाहर का शोर अंदर की खामोशी को छुपाता है। जो कभी साथ कभी खिलाफ हो वो भरोसे के लायक नहीं होता। ऐसा शख्स लॉयल्टी को खेल समझता है। जो महफिल में तुम्हें नीचा दिखाए उसकी इज्जत फेक होती है। मोहब्बत लोगों के सामने इज्जत करती है, तमाशा नहीं बनाती। जो इल्ज़ाम दे मगर माने नहीं वो सिर्फ अपनी सफाई चाहता है, हकीकत नहीं। ऐसा इंसान इमोशनली अब्यूजिव होता है। जो तुम्हारी सक्सेस को लक कहे वो तुम्हारी मेहनत बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा शख्स अंदर से जला हुआ होता है। जो तुम्हारी बाउंड्रीज तोड़ के हंसे वो तुम्हें आजमा नहीं, कंट्रोल कर रहा होता है। ऐसे लोग डेंजरस होते हैं। टेस्ट करे वो तुम पर एतबार नहीं, कंट्रोल चाहता है। ऐसा ताल्लुक थकन देगा, मोहब्बत नहीं। वो तल्ख सच जो हम अक्सर नज़रअंदाज करते हैं। हम उन लोगों को ज़्यादा याद रखते हैं जो हमें इग्नोर करते हैं, बजाय उनके जो हमेशा हमारे लिए अवेलेबल होते हैं। जो लोग भीड़ में हाथ जेब में रखते हैं वो अक्सर या तो शाय होते हैं या सोशल एंग्जाइटी में मुब्तला। तुम्हारे इर्द गिर्द के 90% लोग दिल से नहीं चाहते कि तुम कामयाब हो जाओ। वो सिर्फ मुस्कुराते हैं, दिल से सपोर्ट नहीं। जो लोग हर चीज़ में परफेक्शन चाहते हैं वो अंदर से सबसे ज़्यादा बेसुकून होते हैं। दोस्तों, अगर आज की ये बातें तुम्हारे दिल में कहीं गूंज उठी हैं तो कमेंट में मुझे बताओ कौन सा सच तुम्हारे दिल को हिला गया। इसे शेयर करो ताकि कोई और भी अपनी सोच बदल सके। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करना क्योंकि अगली बार जो मैं बताऊंगी वो तुम्हारे जहन की गहराइयों को हिला देगा।